नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, सवाल है हमारा, शुरुआत करेंगे कि भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, चलो, ये ऐसा नहीं पूछा किसी पर्टिकुलर गेम में, इसमें सिंपल पूछा है पहली महिला, चाहे किसी भी गेम में जीता हो, चाहे कभी भी, है ना, लेकिन पहली बार जीता था। ठीक है, तो ये पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने क्या 2000 में, सन 2000 में जीता था? जल्दी बताओ बच्चों, या सन 2000 में ये जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे? सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे बच्चों? सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था और कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक। और क्या ये वेट लिफ्टर हैं, यानी भारोत्तोलन, भारोत्तोलन में जीता था इन्होंने, भारोत्तोलन बच्चों। यानी वेट लिफ्टिंग में जीता था, बिल्कुल, है ना। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, 4-5, जो आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? ये होने चाहिए आपको याद, इससे संबंधित। तो कल का सवाल, भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, कर्णम मल्लेश्वरी, सन 2000 में, सिडनी, कांस्य पदक, और वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। करंट अफेयर रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का जल्दी से बच्चों। डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो तमिलनाडु। यहाँ पायलट्स वगैरह फ्लाइंग ट्रेनिंग करेंगे, और तमिलनाडु में वो कौन सी जगह है? सलेम जगह है। कौन सी बच्चों? सलेम नाम की जगह है। इसका नाम क्या रहेगा? EKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलो अगला सवाल है, किस राज्य यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप, मोबाइल दोस्त नाम की ऐप लॉन्च की है? तो जम्मू और कश्मीर ने की है। अपनी जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी डिलीवरी करेगा इससे जम्मू कश्मीर। जीएसटी काउंसिल की अभी कौन सी बैठक हुई है? 50वीं बैठक। कौन अध्यक्षता करता है? तो वित्त मंत्री अध्यक्षता करता है बच्चों। तो इसने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % जीएसटी निर्धारित की गई है? 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पर की गई है निर्धारित। याद रखना, एक जीएसटी ट्रिब्यूनल का क्या किया है? गठन करने का निर्णय भी इसमें लिया गया है, जीएसटी ट्रिब्यूनल का बच्चों। ठीक है, गेमिंग में, कसिनो में, घुड़दौड़ में, तो जितनी भी वैल्यू है उसकी, उस पर 28% जीएसटी लगेगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान? तो 26। किसके लिए? नौसेना के लिए। इस बार इनका नौसैनिक वर्जन, यानी जो कि नेवी में यूज किया जा सकता है, ऐसा वर्जन लाया गया है बच्चों। ठीक है, चलो 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी लेंगे हम फ्रांस से। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो क्या ये बच्चों निषाद कुमार ने जीता है? ये निषाद कुमार ने, बिल्कुल, दूसरे एथलीट बने हैं इस स्पर्धा में पदक जीतने वाला है। ठीक है, निषाद कुमार का संबंध है हाई जंप से। इसमें T47 इवेंट होता है, ध्यान रखना है। आयोजन स्थल कहाँ है इसका? पेरिस में है, जहां पर अगले साल ओलंपिक भी होने वाले हैं बच्चों। क्या? ओलंपिक होने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ किया है समझौता। ये याद रखना है, रक्षा मंत्रालय ने। किसने बच्चों? रक्षा मंत्रालय ने। अगला सवाल है हमारा, बस्तील दिवस किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? यानी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस बच्चों, है ना। इसे क्या कहते हैं? बास्तील दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। किसके तौर पे? बास्तील दिवस के तौर पे भी इसे जाना जाता है बच्चों। इस समारोह में भारत की तरफ से कौन गए? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और पंजाब रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट। परेड में किसने हिस्सा लिया? पंजाब रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है, परेड में। रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के पर जो आरबीआई का एक कार्य समूह है, उसके प्रमुख कौन है? जल्दी बताओ। तो रुपए का जो इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है आरबीआई ने, और उसके प्रमुख है राधा श्याम राठौर। कौन है? राधा श्याम राठौर। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट कहां पर आयोजित की गई? तो जल्दी बताओ, क्या ये जिनेवा में की गई? AI फॉर गुड यानी अच्छाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, बढ़िया चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, तो ये कहां पर आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है बच्चों, कहां पर? जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में। किसने इसकी मेजबानी की? होस्ट कौन है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU। किसने आयोजित करवाई है? ITU बच्चों। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, याद रखना है। लेकेम्बी जो हाल ही में खबरों में था, वो क्या है?
अल्जाइमर रोग की एक दवा है ना। लेकेम्बी क्या है? अल्जाइमर रोग की दवा। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए, एफडीए बार बार आपका चर्चा में रहता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से संबंधित है? यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है बच्चों। तो इसने इसको मंजूरी दी है। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई है। जम्मू और कश्मीर का जो ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसे कौन सा पुरस्कार मिला है? उसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है, स्कॉच अवार्ड मिला है बच्चों। चलो आज की करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं बच्चों। वीकली रिवीजन आज अलग रहेगा, है ना। आज दिन में कभी भी वीकली रिवीजन में करवाऊंगा, क्योंकि वीकली रिवीजन इसमें लिख तो दिया था थंबनेल पे, मैंने कल कहा था हटा देने के लिए, हटाया नहीं, इसलिए शायद बच्चे भी कम है, क्योंकि वीकली रिवीजन सारे बच्चे लेते नहीं है, खासतौर पे सुबह के टाइम। ठीक है, आज ये नॉर्मल जो है वही सवाल होंगे, बाद में होगा बच्चों वीकली रिवीजन। संसद की क्लास आज रात 9:30 की लगी हुई है। कल बच्चों हमारा 1 मिलियन का, वो मुझे पता नहीं था, 1 मिलियन की जो हमारा टीचिंग चैनल है उस पर 1 मिलियन बच्चे हुए हैं, तो वहाँ अंकित सर ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था, तो इसलिए फिर वहाँ से लेट हो गए, तो कल 9:30 बजे फिर वो क्लास रखी नहीं, आज 9:30 रहेगी। प्लस एक थोड़ी सी और बात करनी है आपसे, वो अभी बात करेंगे बच्चों ना, पहले सवाल शुरू कर लेते हैं। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, पूरा नाम भी याद रखना है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये पूरे नाम से भी आ सकता है और ये केवल और केवल द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से भी आ सकता है। तो बच्चों ये किस देश से ने सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर? ये उनका सर्वोच्च सम्मान है ना। ये फ्रांस ने सम्मानित किया है, और ये फ्रांस का क्या है बच्चों? ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि बास्तील दिवस परेड के लिए गए हैं पीएम मोदी वहां पे, याद रहेगा ना, बास्तील दिवस के लिए, तो सर्वोच्च सम्मान दिया है। मिस्र ने भी अभी उन्हें हाल ही में अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था बच्चों। पापुआ न्यू गिनी ने भी दिया था। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया था। फिजी ने भी अभी उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। तो ये तो बिल्कुल रीसेंट जितने हैं ना इनाम, जो सम्मान है, वो तो ये है, ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो फ्रांस जो है याद रखना है, तो फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस है, जहां पर ओलंपिक भी होंगे। कहाँ होंगे? ओलंपिक भी जहां पर होने वाले हैं। तो ये जो है पीएम मोदी वहां क्यों गए थे? बास्तील दिवस पर, बास्तील दिवस जो परेड है उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे गए थे। किसके तौर पे? यानी सम्मानित अतिथि के तौर पर, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर गए थे बच्चों, याद रहेगा। चलो, फिजी, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, ये 4 देश आपको याद रखने हैं। फिजी, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश ने दिया है? क्या मिस्र ने दिया है? क्या पापुआ न्यू गिनी ने दिया है? क्या फिजी ने दिया है? या फ्रांस ने दिया है? तो आइए आप कहोगे फ्रांस ने दिया है। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस के राष्ट्रपति आपको पता ही है कौन है? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, ध्यान रखना है बच्चों। पीएम मोदी से पहले कितने भारतीय प्रधानमंत्रियों को ये मिला है? तो पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम हैं, यानी फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान इनसे पहले किसी को भी नहीं दिया था। और जून 2023 की बात है, मिस्र ने दिया था ऑर्डर ऑफ द नाइल। नाइल ना, नील रिवर, नील जो नदी है उसको कहते हैं ना, नील रिवर को, तो नाइल उसे बोला जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो है ना, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था मिस्र ने। पहले भारतीय पीएम बन गए ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले भारतीय पीएम। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो है वहां के राष्ट्रपति। ये है फ्रांस की स्थिति बच्चों, है ना, ये फ्रांस का नक्शा है, ध्यान रखना है। एशियन एथलेटिक्स कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है फ्रांस? जल्दी बताओ, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? पिटोगे, सारे के सारे पिटोगे, सारे के सारे पिटोगे। सुबह 4 बजे आपके लिए जाग के ना कंप्यूटर पे काम करने बैठ जाता हूँ, आंखें अभी भी ऐसे लगती हैं जैसे सूज रही हों,
1 घंटे तक तो आंख ना कंप्यूटर से काम, 2 घंटे सुबह सुबह कंप्यूटर, फिर 1 घंटा ये भी स्क्रीन, तो 3 घंटे में आंखें ऐसे लगती हैं जैसे अभी सो के उठा हूँ, क्योंकि वो कंप्यूटर नुकसान ही इतना करता है। उसके बाद आप बता रहे हो कि फ्रांस अमेरिका में, के बाद अमेरिका में फ्रांस बताओगे आप, यूरोप में है फ्रांस। कौन से देश, कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में। कौन से में? यूरोप में। कमाल कर रहे हो यार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके 100 मीटर हर्डल्स में, हर्डल माने होता है बाधा दौड़, जिसमें बीच बीच में बाधाएं दी जाती हैं आपको, है ना। तो 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है? कौन भारतीय हैं जिन्होंने पहला गोल्ड जीता है बच्चों? ये कहां पर हो रही है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो ये बैंकॉक में हो रही है क्या? ये बच्चों बैंकॉक में हो रही है क्या? जल्दी बताओ। क्या 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन को पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ यस या नो। 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। क्या जो हनुमान है इसी में मस्कट है, मस्कट जो है भगवान हनुमान को बनाया गया है इसमें, ठीक है। जो भगवान हनुमान है उनको मस्कट के तौर पे बनाया गया है इसमें, जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। तो 100 मीटर हर्डल्स में भारतीय ने पहला गोल्ड, यानी इस प्रतियोगिता में, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तक कोई गोल्ड हमने नहीं जीता था, और वो जीता है बच्चों किसने? ज्योति यारा जी ने। किसने जीता है बच्चों? ज्योति यारा जी ने, ठीक है। किसने जीता है? ज्योति यारा जी। बच्चों वह भारत की कौन है? धावक है, ठीक है। कितने सेकंड में? 13.09 सेकंड के टाइम के साथ। और बच्चों एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में इस इवेंट में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है। क्या है? पहला गोल्ड मेडल, अगर हम बात करें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बच्चों, ठीक है। चलो अगले ये है ज्योति यारा जी। अगला सवाल है, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय। तो डेब्यू टेस्ट का मतलब क्या है? पहला टेस्ट। डेब्यू का मतलब है पहला ही टेस्ट बच्चों, ठीक है। शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने हैं कौन? यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल के बारे में अगर बात करें तो आईपीएल में कौन सी टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, नहीं, राजस्थान रॉयल्स से बच्चों। और इन्होंने अभी सबसे तेज अर्धशतक लगाया था, सबसे तेज 50, यानी 50 रन बनाए थे इन्होंने आईपीएल के, है ना। आईपीएल में सबसे तेज 50 कितने गेंद में? 13 गेंद में इन्होंने बनाई थी, ठीक है बच्चों। 13 गेंद में इन्होंने बनाई थी यशस्वी जायसवाल ने। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 17वें हैं डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले। लेकिन अगर आप बात करें ना, अगर बात करें 150 से ज्यादा रन बनाने वाले डेब्यू टेस्ट में, तो 3 ही हुए हैं, ये तीसरे हैं। कौन है? तीसरे हैं, ये ध्यान रखना है। यशस्वी जायसवाल। कौन है? यशस्वी जायसवाल बच्चों, ठीक है। चलो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ जो हैं, अगर ओपनर की बात करें, है ना, एक तो हो गया कि भाई कोई सा भी खिलाड़ी शतक मार दे, तो उसमें तो 17वें नंबर पे हैं। अगर ओपनर्स की बात करें, यानी जो सबसे पहले बैटिंग करने के लिए 2 बल्लेबाज आते हैं, उनको ओपनर कहा जाता है। तो उसमें अगर बात करें तो शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ही ऐसे थे जिन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा था, ठीक है। तो अगर ओपनर्स की बात करें, और अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कि अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक भारत की तरफ से सबसे पहले किसने लगाया था? सबसे पहले, यानी इन 17 के 17 बल्लेबाजों में पहले कौन थे? तो वो थे लाला अमरनाथ। कौन थे? लाला अमरनाथ। कौन थे बच्चों? लाला अमरनाथ, याद रखेंगे। चलो लाला अमरनाथ। अब अगर मैं आपसे कहूं 100वें टेस्ट में 200 रन किसने बनाए हैं? 100वें टेस्ट में 200 रन किसने बनाए हैं सबसे पहले? तो जो रूट ने, है ना, जो रूट पहले थे। और दूसरे कौन थे ऐसे बल्लेबाज? कौन बच्चों? डेविड वार्नर, ठीक है। डेविड वार्नर दूसरे बल्लेबाज थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के हिसाब से। कौन से बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में गिफ्ट सिटी नाम का क्या है बच्चों? एक संस्था है जो क्या है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्या है ये? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन्हीं के लिए स्पेशली उसमें माहौल क्रिएट किया गया है। तो उसमें भारत का एक बैंक है, उसने आईएफएस यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर खोला है अपना, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर खोला है। और ये बैंक कौन सा है? ये बैंक भारत का सरकारी बैंक है, ठीक है। उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? बैंक ऑफ इंडिया। ये गिफ्ट सिटी जो है, ये गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, ये कहां पर है? गांधीनगर में है। ये भी आपको याद रखना है। ये वही गांधीनगर है बच्चों जहां पर आपका डिफेंस एक्सपो, अगर गांधीनगर का बात आएगी ना तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उसका डिफेंस एक्सपो ही बनता है। कहां पर हुआ था? ये हुआ था डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में, ठीक है। इसके साथ भारत और अफ्रीका के रक्षा सम्मेलन भी यहीं पे हुआ था, है ना। डिफेंस डायलॉग जो है भारत और अफ्रीका के बीच का, ये भी यहीं पे हुआ था, याद रखेंगे। चलो, बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि एक सरकारी बैंक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी पीजीआईडी की अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट की शिक्षा के मामले में कितना परफॉर्मेंस है, कितना बेहतर प्रदर्शन किया है कौन से डिस्ट्रिक्ट ने शिक्षा के मामले में। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की है किसने बच्चों? शिक्षा मंत्रालय। सीधी सीधी बात है, शिक्षा मंत्रालय। अगर महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो इसके मंत्री कौन है बच्चों? तो वो है स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी इनका नाम है, ठीक है। स्मृति जुबिन ईरानी नाम है, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के पास है ना। वीरेंद्र सिंह जो इंद्र के बराबर वीर हो, वही तो क्या दिलाएगा? सबको सामाजिक न्याय दिला सकता है। शिक्षा मंत्रालय है आपका धर्मेंद्र प्रधान के पास। किनके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है शिक्षा मंत्रालय, याद रखना है। और बच्चों, श्रम और रोजगार मंत्रालय है भूपेंद्र यादव के पास। किसके? भूपेंद्र यादव के पास है श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसी मंत्रालय की एक पहल है बच्चों, ठीक है। इस मंत्रालय की एक योजना और है युवा। कौन सी? युवा और युवा 2.0, ठीक है। युवा और युवा 2, ये इसी मंत्रालय की एक पहल है शिक्षा मंत्रालय की, जिसमें युवा लेखकों से संबंधित है। जो युवा लेखकों से संबंधित है, सीधे सीधे पूछा जाता है युवा स्कीम का संबंध किससे है? युवा लेखकों को बढ़ावा देने से, ताकि वो बेहतर साहित्य लिखें, जिससे लोगों के बीच में साहित्य के प्रति रुचि हो, ठीक है। इस तरह की है ये युवा, याद रहेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी। जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या इनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है? क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इन्हीं के पास है? क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय भी स्मृति जुबिन ईरानी के पास ही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इन्हीं के पास है, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। जो वीर हो इंद्र के बराबर, वही तो सबको न्याय और अधिकार दिलवाएगा बच्चों। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान और श्रम और रोजगार मंत्रालय के भूपेंद्र यादव। युवा स्कीम किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और ये जो इंडेक्स था, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की क्या परफॉर्मेंस है शिक्षा के मामले में, उससे संबंधित है। अगला सवाल, कौन सा बैंक इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल हुआ है? एक संस्था है बच्चों, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। इसमें एक बैंक शामिल हुआ है। सीधे सीधे ही सवाल आएगा, जवाब आएगा, पूछा जाएगा आपसे। तो मैं बता दूं आपको, ये वो देश है, कौन सा देश है जिसके बच्चों अभी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जिसके प्रधानमंत्री हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, याद रहेगा। जल्दी से बताओ कौन है ये? इजराइल, बिल्कुल ठीक है। कौन है ये? इजराइल, है ना। तो बैंक ऑफ इजराइल जो है, ये शामिल हुआ है अभी इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में, ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, आईसीसीआर की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। चलो, नितिन गडकरी ने किस राज्य के तिरुपति में 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? नितिन गडकरी ने किस राज्य के तिरुपति में? तो तिरुपति कौन से राज्य में है? आपको सीधा सीधा सवाल बस ये बनेगा, क्या कर्नाटक में है बच्चों या तमिलनाडु में? बताओ, बी या डी, कौन से ऑप्शन में है? कौन से में? कहां पर? तमिलनाडु में या कर्नाटक में? कहां पर है ये जो है तिरुपति कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है? जहां पर 3 परियोजना, 3 प्रोजेक्ट, और वो कौन से प्रोजेक्ट होंगे? रोड से संबंधित होंगे, क्योंकि नितिन गडकरी का मतलब ही क्या है? रोड से संबंधित, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तिरुपति कहां है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखेंगे।
क्या जगन मोहन रेड्डी वहां के सीएम है? क्या जगन मोहन रेड्डी वहां के सीएम है बच्चों? क्या जो सतीश धवन स्पेस सेंटर वहीं पर है? क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर वहीं पर है? कहां पर बच्चों? आंध्र प्रदेश में ही, श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में। क्या वहीं से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है? चंद्रयान 3 बच्चों वहीं से लॉन्च हुआ है क्या? क्या चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये सारी की सारी चीजें आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। भारत किस देश के मार्सिले में, मार्सिले नाम की जगह है, वहां पर नया एक वाणिज्य दूतावास, जिसे हम कंसुलेट बोलते हैं, एम्बेसी नहीं बोलते। एम्बेसी होता है जो हमारा राजनीतिक, ठीक है बच्चों, जहां हमारे क्या काम होते हैं, पॉलिटिकल काम होते हैं, उसे तो हम बोलते हैं एम्बेसी, है ना, एम्बेसी बोल देते हैं। और बच्चों जहां पर हमारा बिजनेस से संबंधित चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो खोला जाता है उसे कंसुलेट बोला जाता है। तो हम कहां पर खोलेंगे, कौन से देश के मार्सिले में नया वाणिज्य दूतावास? तो हम फ्रांस में खोलने वाले हैं। कहां पे बच्चों? फ्रांस के मार्सिले में। कहां पर? फ्रांस के मार्सिले में खोलेंगे। फ्रांस में कौन से संत की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी? संत तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। भारत और फ्रांस कौन सी चीज को अपनाने पर सहमत हुए हैं, यानी हमारा कौन सा जो भुगतान इंटरफेस है जो वहां पर भी यूज हो सकेगा? तो यूपीआई। अब भारत का जो यूपीआई है वो वहां पर भी हो जाएगा यूज, यानी कुछ ही टाइम में आप एफिल टावर देखने जाओगे तो वहां पर आप पैसे यानी रुपए में भुगतान कर सकते हो, यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हो। यूपीआई ध्यान रखना है। क्या ये यूरोपीय संघ का सदस्य है फ्रांस? बिल्कुल है। क्या ये नाटो का भी सदस्य है फ्रांस? बिल्कुल है। हम फ्रांस से कौन सी चीजें लेते हैं? हम राफेल खरीदते हैं फ्रांस से। राफेल पहला तो खरीद ही चुके थे, राफेल का हमने कौन सा वर्जन मांगा है? अब हमने मांगा है बच्चों राफेल का कौन सा वर्जन, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो नेवी वाला मांगा है। कौन सा? नेवी वाला। क्या बच्चों इसके बीच जो वरुण युद्ध अभ्यास है, क्या भारत और फ्रांस के बीच होता है? क्या गरुण युद्ध अभ्यास जो है, वरुण होता है नेवी का, किसका बच्चों? नेवी का। क्या वरुण भारत और फ्रांस, क्या गरुण जो कि एयर फोर्स का है भारत और फ्रांस के बीच में होता है? क्या शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, थल सेना का है? इसका असली शक्ति तो थल सेना पे ही दिखेगी ना, जल्दी बताओ। क्या डेजर्ट नाइट जो हुआ था एक, जब हमारे यहाँ राफेल आया था, डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था बच्चों युद्ध अभ्यास, डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच। क्या बच्चों ला पेरोस भी यही आयोजित करवाता है? ला पेरोस जो कि नेवी का है, इसका नेवी का, जिसमें इसके अलावा क्वाड कंट्री हिस्सा लेते हैं। क्या ओरियन युद्ध अभ्यास भी हाल ही में, ओरियन युद्ध अभ्यास भी बच्चों जो एयरफोर्स का था, हाल ही में फ्रांस ने आयोजित करवाया था? तो इन सब के आंसर क्या हैं? यस हैं। ला पेरोस नेवी का है, ओरियन एयरफोर्स का, वरुण नेवी का है, वरुण देवता जो है नेवी से, पानी से, जल से संबंधित है। गरुण उड़ते हैं ना, गरुण, इसलिए एयरफोर्स का है। शक्ति तो असली थल पे यानी पृथ्वी पे ही दिखाई जाएगी, तो शक्ति थल सेना का है। डेजर्ट नाइट स्पेशल आयोजित करवाया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें। कौन से संत की प्रतिमा? संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। कौन सा बच्चों, कौन सा वो चलेगा हमारा? यूपीआई चलेगा, है ना। क्या यूरोपीय संघ का सदस्य है? नाटो का सदस्य है जी, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहां पर एक सबसे बड़ी जो बच्चों साइकिल प्रतियोगिता, सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में मानी जाती है टूर डी फ्रांस। हर साल कहां पर आयोजित होती है बच्चों? फ्रांस में ही आयोजित होती है। इसकी राजधानी कहां पर है? पेरिस में है, ठीक है। अभी पैरा एथलेटिक्स यानी पैरा वाली एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं चल रही हैं वहां पर। और बच्चों 2024 में वहां पर क्या होने वाला है? ओलंपिक, ठीक है। 24 का ओलंपिक होने वाला है वहां पर, ठीक है। चलो 2024 का ओलंपिक। आधिकारिक भाषा यानी यहाँ की लैंग्वेज है फ्रेंच। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। और एक नाम जो आपने कम सुना है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री गए फ्रांस तो इन्होंने ही अगुवाई की थी, इन्होंने ही वेलकम किया था एयरपोर्ट पे जाके, ठीक है। एलिजाबेथ बोर्न, क्या नाम है? एलिजाबेथ बोर्न। क्या नाम है? एलिजाबेथ बोर्न। ये है बच्चों फ्रांस का नक्शा। ये यूरोप है, ध्यान रखना है, ये यूरोप, इधर यहाँ से इधर इधर एशिया है,
यहाँ से ऊपर ऊपर रशिया है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? रशिया है बच्चों। ये है फिनलैंड जो अभी नाटो में शामिल हो चुका है 31वां। ये फिनलैंड के आसपास ये क्या है? स्वीडन है। और अगर यहाँ बात करें तो ये आयरलैंड है। क्या है? ये आयरलैंड है बच्चों। ये यूनाइटेड किंगडम यानी वो अंग्रेज जो हम पे 200-250 साल तक शासन करके चले गए छोटे से। और इस यूनाइटेड किंगडम के नीचे क्या है बच्चों? ये है फ्रांस। क्या है? ये है फ्रांस, याद रखना है। और इन सब के बीच में को ध्यान रखना है, ये छोटा सा है स्विट्जरलैंड। इसका मतलब स्विट्जरलैंड क्या है? कई बार पूछता है सवाल। ये ग्रीन सा जो है स्विट्जरलैंड है, लैंड लॉक्ड, भू आविष्ठित देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना लगे, जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से ना लगे बच्चों। तो ये क्या है? ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर फ्रांस, याद रखेंगे, ये फ्रांस है। ये यहाँ जर्मनी है। ये यहाँ छोटा सा बेल्जियम है। क्या है? बेल्जियम है बच्चों। ये यहाँ पे इधर मिलता है इससे स्पेन। और ये लास्ट में यहाँ पुर्तगाल है, छोटा सा, इतना सा है ना, जिन्होंने गोवा पे 450 साल तक राज किया। वो इतना बड़ा राज्य है, कुल मिला के इतना बड़ा देश है बच्चों। ठीक है, चलो तो ध्यान रखेंगे। क्या ये फिनलैंड है? क्या ये क्या है बच्चों? स्वीडन है? क्या ये यूनाइटेड किंगडम है? क्या ये आयरलैंड है? क्या ये जो है फ्रांस है? क्या फ्रांस से ये इधर जो है जर्मनी है? क्या फ्रांस के ऊपर ये छोटा सा बेल्जियम है? क्या ये इधर जो है बच्चों स्विट्जरलैंड है? क्या ये स्पेन है? और ये क्या पोर्टुगल है? क्या है? पोर्टुगल। तो ये सारी की सारी चीजें एक थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। पाकिस्तान के किस शहर को दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक नॉमिनेट किया गया है? देखो बच्चों, रहने योग्य शहरों में और ना रहने योग्य शहरों में तो पाकिस्तान का जो एक शहर है वो सबसे नीचे के 5 शहरों में शामिल हुआ है। और बच्चों ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है किसको? क्या कराची को? क्या कराची को ही है? बिल्कुल। कौन जारी करता है ये रहने योग्य शहरों की सूची? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है। क्या? पहला सवाल ये भी पूछा जाएगा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, कौन सी चीज, कौन सा शहर रहने लायक है ग्लोबल लेवल पे, कौन सा कम रहने लायक है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। सरकार ने बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बुजुर्गों के लिए स्पेशल जो है, तो अटल नाम से योजना जो ज्यादातर चलती है ना वो बुजुर्गों के लिए होती है। ठीक है, चलो ये है देखो इस अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना, इसका उद्देश्य है भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त करना, एम्पावर करना। इसके लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। और दूसरा सवाल बनता है कौन सा मंत्रालय इसे लागू करता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यानी सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए, और वृद्ध जो हो गए उनको कई बार उनके साथ सामाजिक न्याय हो नहीं पाता, इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोथा अभियान? सीधे सीधे सवाल आएगा, गजह कोथा अभियान का संबंध किससे है? असम से है। ये किस लिए शुरू किया गया है? मानव और हाथियों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए। जहां इंसान भी रहते हैं और हाथियों का भी जंगल भी है, वहां पर अक्सर संघर्ष होते हैं किस किस के बीच में? मानव और हाथियों के बीच में। तो उसे कम करने के लिए गजह कोथा अभियान है। कहां का? असम का है। कहां का है बच्चों? गजह कोथा अभियान है असम का, याद रखना है। किस खेल संघ ने अपनी वैश्विक प्रतियोगिताओं में, यानी विश्व के लेवल पे जो ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते हैं ना, तो उसमें पुरुषों को भी और महिलाओं को भी समान पुरस्कार राशि, यानी अगर कोई प्रतियोगिता है वो पुरुषों के लिए भी हो रही है और महिलाओं के लिए भी हो रही है अलग अलग, ठीक है, नाम सेम है, तो वो क्या है बच्चों, उसमें समान राशि दी जाएगी। पुरुषों को भी उतना ही इनाम दिया जाएगा, महिलाओं को भी। और ये किया गया है क्योंकि इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं की बात हो रही है, वैश्विक। तो इंटरनेशनल पे तो देखो ना, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मतलब ही क्या है, यानी भारत का फुटबॉल फेडरेशन है। तो भारत का फुटबॉल फेडरेशन भारत के लिए जो टूर्नामेंट वगैरह आयोजित करवाएगा, है ना। अगर भारत में भी फुटबॉल का कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, जैसे सैफ चैंपियनशिप हुई, ठीक है, तो भी वो भारत ने नहीं करवाई आयोजित, वो भारत में आयोजित हुई है, लेकिन उस खेल महासंघ जो है भारत के ने नहीं करवाई, वो सैफ खेल महासंघ है उसने करवाई। वर्ल्ड कप होगा तो फीफा करवाएगा। इसलिए याद रखना है कि अपनी जो ग्लोबल प्रतियोगिताएं हैं तो आईसीसी करवाता है या फीफा करवाता है,
ये दोनों हैं ग्लोबल लेवल की प्रतियोगिताएं करवाने वाले। तो इसमें आईसीसी जो है, यानी मान लो T20 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का भी होता है और महिलाओं को भी, ठीक है। ये जो है ये मेल्स का भी होता है और फीमेल्स का भी, ठीक है बच्चों, और फीमेल्स का भी। तो दोनों का इनाम, इसका इनाम भी इसके बराबर होगा। इनको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे तो अब इनको भी मिलेंगे। अब तक ये भेदभाव होता रहा था कि जो महिलाओं की प्रतियोगिताएं थी उनमें उतना इनाम नहीं दिया जाता था बच्चों, ठीक है। भारत का बीसीसीआई बोर्ड पहले ही कर चुका है मैच फीस। भारत का जो है ना, दो तरह का होता है। एक तो वो साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भारत का जो बोर्ड है साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत तो अभी भी अलग अलग है। महिलाओं के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अलग पैसे दिए जाते हैं, पुरुषों के साथ जो होता है अलग दिए जाते हैं, लेकिन फीस समान कर दी गई है। अगर कोई टेस्ट मैच खेल रही है महिला तो 15 लाख मिलेंगे, पुरुष खेल रहा है, यानी अगर मिताली राज एक तरफ खेलती हैं तो 15 लाख, विराट कोहली खेलते हैं तो भी 15 लाख, वनडे अगर विराट कोहली खेलते हैं 6 लाख, और बच्चों उधर हरमनप्रीत कौर खेलती हैं तो भी 6 लाख। T20 विराट कोहली खेलते हैं 3 लाख, और उधर हरमनप्रीत कौर खेलती हैं तो वहां भी 3 लाख। इस तरह बराबर कर दिया है बच्चों, ठीक है। चलो, आईसीसी के क्या कोई भारत से भी हेड बन चुके हैं अभी तक? जल्दी कमेंट करके बताओ, भारत के पहले कौन थे भारत की तरफ से? तो निर्णय अभी ये हाल ही में लिया गया है, यानी कि इक्वल प्राइज मनी, इक्वल जगमोहन डालमिया, हाँ जगमोहन डालमिया बने थे आईसीसी के अध्यक्ष, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इक्वल प्राइज मनी, चाहे पुरुषों को चाहे महिलाओं को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, यानी मीथेन ईंधन से अंतरिक्ष का रॉकेट आज तक कोई नहीं चला था, कोई भी अंतरिक्ष का रॉकेट आज तक मीथेन ईंधन से नहीं चला था। और ऐसे नए नए काम तो भाई एक ही देश आपका करता है, चीन नाम है। क्या नाम है? चीन वो नाम है जो ऐसे नए नए काम करता रहता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है, चीन वो नाम है। रॉकेट का नाम है जुके 2, रॉकेट का नाम क्या है? जुके 2। किस विभाग ने विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए, विभिन्न घरेलू बहुत अलग अलग जो घर में काम आते हैं विद्युत उपकरण, माने बिजली के यंत्र, बिजली के यंत्र जैसे प्रेस हो गई, आपकी दूध निकालनी मशीन हो गई, कोई फ्रिज हो गई, इस तरह के उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक, यानी कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं कि भाई इतना स्टैंडर्ड तो आपको सेफ्टी का और क्वालिटी का रखना ही पड़ेगा। इस तरह की क्वालिटी तो आपको मिनिमम रखनी है और इस तरह की सेफ्टी तो आपको मिनिमम रखनी है। ये बनाए गए हैं कुछ, बच्चों याद रखना है। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है भारत का जो ये करता है? कौन सा डिपार्टमेंट है? तो देखो, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नाम का डिपार्टमेंट है, जिसने अनिवार्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानक शुरू किए हैं, ठीक है बच्चों, ये शुरू किए हैं। और उद्देश्य क्या है? चीन जैसे देश जो है ना घटिया उत्पाद दे देते हैं हमें, घटिया, बेकार। तो अब जब हमारे पास एक क्वालिटी की एक ये होगी कि इस स्टैंडर्ड का तो चाहिए ही, तो घटिया उत्पाद नहीं आएंगे और हम अपने देश में ही बेहतर उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उनके उत्पादन को बढ़ावा देंगे जो हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बन सके, ठीक है बच्चों। ठीक है रोहित कोहली बच्चे, ठीक है। ये क्लास रैपिड फायर में करवा दूंगा मैं, फुल फॉर्म की इसी वीक करवा देते हैं। देखो वैसे तो रैपिड फायर ना अगर आप 3-4 घंटे भी पढ़ो तो भी कम है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो दो में हम कर लेंगे, है ना, 2 रैपिड फायर में हो जाएंगे। या फिर एक प्रॉपर क्लास लेते हैं। रैपिड फायर का मतलब होता है क्लास में ही याद करवाना। फुल फॉर्म तो याद ही हो जाती है अगर एक बार ढंग से पढ़ लो तो, क्योंकि ना वो रटनी नहीं होती, उसका बस आपको आइडिया हो जाए कि आप देख के पहचान पाओ उसको, है ना। तो 1 या 2 क्लास में हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। बच्चों करंट अफेयर एमपी पुलिस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए मैंने कहा 1 साल का करंट अफेयर जरूरी होता है। तो जिनका बहुत नज़दीक एग्जाम है जैसे CHSL है, वो अभी वाला कर लें। वो अभी एक मैंने जो वो ली थी ना अभी मैराथन CGL के लिए, CHSL वाले बच्चे उसी को कर लो। चलो, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI की शुरुआत की है? हाल ही में चर्चा में रही XAI क्या है? AI से तो मतलब आप जानते ही हो क्या बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है, ये कंपनी नई शुरू की है और ये की है एलन मस्क ने। किसने बच्चों? एलन मस्क ने।
टेस्ला उनकी पहले से ही कंपनी है, टेस्ला। स्पेस एक्स उनकी पहले से ही कंपनी है बच्चों, ठीक है। ट्विटर का उन्होंने अधिग्रहण कर लिया था 44 बिलियन डॉलर में, ठीक है बच्चों, ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया था। ट्विटर की कंपटीशन में एक आ गई है थ्रेड ऐप, ये भी आपको पता होगा। अब एक नई कंपनी खोली है XAI, और ये आपको बस याद रखना है कि किसने खोली है, ठीक है, किसने खोली है बच्चों। एक सूचना आज आपको देनी थी, एक चीज डिस्कस करनी थी कि मेरा एक डिपार्टमेंटल एग्जाम था, डिपार्टमेंटल एग्जाम, जिससे हमारा अगला प्रमोशन होना है, ठीक है। प्रमोशन वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं, जुलाई में हो चुका है। ये जो अभी जुलाई 1 जुलाई से प्रमोशन हो गया है। हमारी वैसे रैंक होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो अगली रैंक होती है सेक्शन ऑफिसर, जो कि एक गजेटेड पोस्ट होती है। तो प्रमोशन तो हो गया है, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम निकल जाएगा तो वो प्रमोशन हमारे लिए 2019 से इफेक्टेड हो जाएगा। कब से? 2019 से मिल जाएगा वो। कब से मिल जाएगा? 2019 से मिल जाएगा। बताया नहीं था आपको कि फिर आप बहुत सारे मैसेज वैसेज करते रहते हो, ठीक है। चलो 2019 से मिल जाएगा, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपको 2023 से वही प्रमोशन मिले, क्योंकि ना नौकरी लगने के बाद बस एक ही चीज का थोड़ा सा वो रह जाता है आदमी को, आनंद नौकरी में, कभी कभी प्रमोशन मिलेगा। तो 19 से मिलेगा। उसके लिए एक एग्जाम एक्सपेक्टेड था दिसंबर में। कब? दिसंबर में। लेकिन वो दिसंबर की बजाय कुछ ऐसा हुआ है बच्चों कि वो दिसंबर की बजाय 11-12 अगस्त, 11-12 अगस्त और 26-27 अगस्त, उसमें 2 एग्जाम होने हैं। 26-27 अगस्त को होगा, 11-12 और 26-27 को। तो इसलिए एक मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आपको जो भी टॉपिक वाइज जो हम शाम को रैपिड फायर में करते थे ना, रैपिड फायर में, वो हम सुबह की क्लास में ही, शाम को सुबह की क्लास में ही, मॉर्निंग में लास्ट में शामिल कर लेंगे कुछ दिन लास्ट में, ठीक है। तो कुछ दिन थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए कि एक तो जिनकी पुरानी करंट अफेयर रह रही है वो जरूर मंथली जरूर कर लें, मंथली करंट अफेयर जरूर कर लें। वो मैं आपकी मई की करवा दूंगा। कोशिश तो है कि आज शाम को ही रिकॉर्ड करवा के उसे अपलोड करवा दें, या फिर लाइव भी ले लें। मई की हो जाएगी, जून की भी आपकी हो जाएगी बहुत जल्दी। फिर CHSL वाले बच्चे या MP वाले बच्चों के अलावा फिर एग्जाम दूर है। मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी दूर है, बिहार पुलिस का भी अभी दूर है, यूपी पुलिस का भी दूर है। तो सुबह की क्लास रखेंगे, उसमें मॉर्निंग में लास्ट में रख लेंगे जो चीज भी रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि 2 बार सारा सिस्टम वगैरह चालू करना, सब चीजें थोड़ा आसान नहीं होता। सुबह सुबह हम उसे शामिल कर लेंगे, अगर आप कहोगे तो उसको कट भी कर लेंगे। तो सुबह की क्लास में एक तो ध्यान रखना है आपको कि हम जो है बच्चों, हमारा फोकस रहेगा जनवरी से लेके जून तक रिवाइज, जनवरी से जून रिवाइज। अगर उससे पहले का किसी को करना है, उससे पहले का करना है, तो मंथली वीडियो मैंने बहुत अच्छी बना रखी हैं। जैसे CHSL वाले बच्चे या MTS वाले उससे पहले कर सकते हैं, आपको तो ज़रूरत है नहीं। जिनका पुलिस का एग्जाम है उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एग्जाम लगभग नवंबर दिसंबर में होगा, और अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो वही काफ़ी रहेगा उनके लिए बच्चों, ठीक है, वही काफ़ी रहेगा। तो बस ये मेरा ध्यान रखना है कि जनवरी से जून हम सुबह की क्लास में लास्ट में शामिल करेंगे, कभी वन लाइनर की फॉर्म में, कभी मेन क्वेश्चंस की फॉर्म में, कभी कुछ। लेकिन शाम की क्लास थोड़े दिन के लिए आप मुझे स्पेयर कर दीजिए, थोड़ी सी पढ़ाई मुझे भी करनी पड़ेगी, है ना। क्योंककि एक तो और लोगों से कंपटीशन करना है, वो सारे के सारे CGL में सेलेक्टेड, और सारे के सारे मेरी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। 1500 बच्चे हैं, 265 के करीब वैकेंसी हैं, और सारे CGL सेलेक्टेड हैं। तो लड़ाई थोड़ी सी मजबूत है। हालांकि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है, तो मुझे लग रहा है एग्जाम तो निकल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। सारे के सारे तैयार हो? तबीयत तो ठीक है बच्चों, लेकिन सुबह को करता हूँ ना कंप्यूटर पे काम, तो थोड़ा आंखों में ऐसे लगता है जैसे हुआ है। तबीयत वैसे ठीक है निशांत। हाँ, MTS वाले भी सुबह की क्लास लेंगे, MTS वाले भी, उनका मैंने बता दिया ना। आप मंथली क्लास कर लो, जो मंथली में नहीं है या जो मंथली में है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो मैं सुबह की क्लास में ही आपको करवाऊंगा रिवीजन। हाँ, टेस्ट आपका चलेगा, टेस्ट आपका जरूर चलेगा। कब चलेगा? टेस्ट आपका फ्राइडे चलता रहेगा। और अगर कोई स्पेशल क्लास जरूरत होगी तो ले भी आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आपकी सारी क्षतिपूर्ति मैं उसके बाद करा दूंगा। हालांकि जो 20 मिनट के करीब का जो हमारा होता है ना रैपिड फायर, वही चीज हम सुबह भी करेंगे, लास्ट में कर लेंगे।
हाँ एमपी पुलिस वाले बच्चों, आप अगर चाहो तो मंथली क्लास करो, है ना। पुराना तो आपको मंथली से ही ज्यादा करना पड़ेगा, मंथली जो है उसी से ज्यादा आप कवर करो पुरानी चीजें। छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी नहीं होगी, सुबह की क्लास लगातार होगी और शाम का टेस्ट लगातार होगा। 12 अगस्त को है बच्चों, हाँ ठीक है, एक महीना है अभी। आप एक बार मंथली क्लास कर लो, मंथली कर लो। और सबसे पहले तो ना आप जो मैंने सीजीएल के लिए मैराथन करवाई है एमपी वाले, वो कर लो, उसमें सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, सारी महत्वपूर्ण चीजें एक साल की। चलो ठीक है, अब बाकी बात करेंगे बाद में, काफी टाइम मैंने आपका ले लिया। ठीक है बच्चों, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली फर्म है XAI। जल्दी से रिवीजन करेंगे। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के से सम्मानित किया गया है। कहाँ का है? फ्रांस का। मोदी ये सम्मान पाने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं? पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल कौन से देश ने दिया था? मिस्र ने दिया था बच्चों। किसने? मिस्र ने दिया था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो 100 मीटर बाधा दौड़ है उसमें भारत ने पहली बार पदक जीता है, और बच्चों भारत ने पहला गोल्ड जीता है, और उसका नाम है ज्योति याराजी, जिन्होंने ये जीता है। ठीक है, ज्योति याराजी ने ये जीता है बच्चों। क्या नाम है उनका? ज्योति याराजी। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बच्चों यशस्वी जायसवाल हैं। ओपनर के तौर पे पहले ही हैं, और अगर 17 बल्लेबाजों में पहले की बात की जाए तो लाला अमरनाथ पहले थे। कौन थे? लाला अमरनाथ सबसे पहले थे बच्चों। किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बच्चों किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये प्रकाशित की गई है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा बैंक इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है बच्चों बैंक ऑफ इजराइल। ठीक है, बैंक ऑफ इजराइल। नितिन गडकरी ने किस राज्य के तिरुपति में 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो नितिन गडकरी ने रखी है क्या तमिलनाडु में, क्या आंध्र प्रदेश में, क्या कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में? तो आंध्र प्रदेश में रखी है। कहां पे रखी है? आंध्र प्रदेश में। भारत किस देश के मार्सिले में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बच्चों भारत खोलने वाला है कहां? तो फ्रांस के मार्सिले में ये नया वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है भारत। तो फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न है बच्चों, एलिजाबेथ बोर्न। पाकिस्तान के किस शहर को दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहरों में एक नॉमिनेट किया गया है? कराची को सबसे कम रहने योग्य माना गया है ना। जो जितने हैं उन टॉप जो लास्ट 5 हैं उनमें एक माना गया है पाकिस्तान से। ठीक है, सरकार ने बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? अटल वयो अभ्युदय योजना। वयो का मतलब जहां वयो आएगा ना, इसका मतलब वो बुजुर्गों से संबंधित है। किससे? बुजुर्गों से संबंधित है बच्चों। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजय कोथा अभियान कहाँ का है बच्चों? असम का है। किस खेल संघ ने अपनी वैश्विक प्रतियोगिताओं में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो वो आईसीसी ने की है। किसने? आईसीसी ने की है। दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किसने? चीन ने। क्या नाम है इसका? जूके 2। क्या नाम है? जूके 2 इसका नाम है। कौन सा विभाग है जिसने घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक? अब भाई ये वाले जो वर्ड है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर में भी ऐसे ही आएंगे, इसलिए इनको ज्यादा आसान मैं आपको लिख नहीं सकता, बता सकता हूं। अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानक जो है वो लागू करने की योजना बनाई है तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने। ठीक है, चलो। चीन जैसे घटिया जो उत्पाद आते हैं उनको रोकने के लिए भी इसका एक उद्देश्य है। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI की शुरुआत की है? तो एलन मस्क ने की है। किसने? एलन मस्क ने की है। आज की सवाल है, आज का सवाल, भारत की पहली महिला IAS। ठीक है, RW करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है। प्लस अब आपको मैं बता दूं कि कल मैंने लगवा दी थी, कल शाम ही, आज आपको मिल जाएगी, अभी देख लेना एक बार, रिमाइंडर बेशक सेट कर लेना। आज 9:30 आपकी संसद की क्लास है। ठीक है, संसद की। चंद्रयान के सवाल हम कल की क्लास में सुबह ही शामिल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि अब सुबह की क्लास में हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को शामिल करने की। तो चंद्रयान के जो सवाल हैं वो कल सुबह की क्लास में हम शामिल करने वाले हैं बच्चों। 9:30 पे संसद की होगी। और ये जो वीकली रिवीजन है इस बार, क्योंकि आज तो मैंने करवाया नहीं है, वीकली रिवीजन हम कल करेंगे। कब करेंगे बच्चों? कल कर लेंगे वीकली रिवीजन। और अगर आज टाइम मिला 9 बजे के आसपास, है ना, और आप भी फ्री हुए, कोई क्लास नहीं हुई, तो तब भी कर सकते हैं, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा RW करंट अफेयर्स टेलीग्राम
चैनल पे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।